नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे बहुत सारी जो चेंजेस हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर आते रहते हैं। कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि आप लोगों को ईसीएम रिपेयरिंग की ट्रेनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आज उसी सेम टॉपिक को मैं थोड़ा सा आगे लेकर जाना चाहता हूं और डिटेल में आप लोगों को समझाना चाहता हूं, क्योंकि उसके बाद से लेके अब तक बहुत सारे कॉल आए टेक्नीशियंस के, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा। और जब उन्होंने मुझे पूछा तो मैंने उनको यही बोला कि सर आप वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि अगर आप लोगों को आपको अगर ईसीएम रिपेयरिंग की ट्रेनिंग करनी है तो किन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आज मैं आप लोगों को दोबारा एक चीज़ और बता देना चाहता हूं, जो कि अब ईसीएम रिपेयरिंग ट्रेनिंग आप लोग जो करना चाहते हैं, आप में से अगर कोई करना चाहता है तो उसके पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा दोस्तों। क्योंकि एंड ऑफ द डे देखिए, हम ट्रेनिंग सेंटर हैं। हमारा काम क्या है, जब आप यहाँ पर आते हैं तो हम आपको बेहतर ट्रेनिंग दें। हम अपनी पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि आपको वैल्यू मिल सके। एंड आई एम श्योर, मैं अकेला ही नहीं, जितने भी लोग इस तरीके की ट्रेनिंग इंडिया में चला रहे हैं वो सभी ये कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि इंटरनेट के ऊपर इतनी मिक्स्ड जानकारी अवेलेबल है, जिसकी वजह से बहुत सी बार आप लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाते हो, मुझे ट्रेनिंग करनी है या नहीं करनी है, और अगर करनी है तो कहाँ करनी है, मेरी टेक्निकली एक्सपर्टीज़ क्या है, मैं नया हूँ, मैं मोबाइल रिपेयरिंग करता हूँ, वहाँ पे मुझे चैलेंजेस आ रहा है तो चलो मैं ईसीएम रिपेयरिंग सीख लेता हूँ, मैं टीवी मैकेनिक हूँ, मैं कंप्यूटर का टेक्नीशियन हूँ, वहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, मैं यहाँ पे भी सॉल्व कर लूँगा। इन सारे सवालों का जवाब जो है मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा, जिससे कि आप लोगों को ये क्लैरिटी आ सके कि अगर हमें ईसीएम रिपेयरिंग की ट्रेनिंग करनी है तो कैसे करनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, लगभग 70% से ज़्यादा जो लोग हैं वो हमारी वीडियो देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, शेयर भी करते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। क्योंकि YouTube के ऊपर सब कुछ फ्री है, तो अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो आपको एक्चुअली में इसमें कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है और हमें भी मज़ा आता है कि जब हम आप लोगों के लिए एक वैल्यूएबल वीडियो लेकर आ सकते हैं। अगर आपको हमारे चैनल पे आज तक कुछ भी वैल्यूएबल मिला है तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने आप को एक बेहतर टेक्नीशियन बनाइए। तो देखिए, मैं 3-4 चीज़ें जो है ना इस वीडियो में क्लियर कर देना चाहता हूं, जिससे कि आप लोगों को ये क्लैरिटी आ सके कि अगर ईसीएम रिपेयरिंग की ट्रेनिंग करने आना है तो कैसे आना है। अब सबसे पहली जो बात है, जब आप किसी से पूछते हैं कि सर मुझे ईसीएम रिपेयरिंग की ट्रेनिंग करनी है, तो वो सिर्फ ईसीएम रिपेयरिंग की ट्रेनिंग होती है। अब हुआ क्या है, क्योंकि लोग मिक्स्ड इंफॉर्मेशन अपने पास लेकर आते हैं और 10 जगह पे पूछते हैं, तो लोगों को 10 चीजें बताई जाती है। ईसीएम रिपेयरिंग की ट्रेनिंग का नाम लेकर ये कैची वर्ड इस्तेमाल करके लोग क्या करते हैं, फिर वो बोलते हैं कि हम आपको स्कैनिंग भी सिखाएंगे, हम आपको व्हीकल डायग्नोसिस भी सिखाएंगे, हम आपको उसके अंदर सेंसर टेस्टिंग, एक्चुएटर टेस्टिंग सब कुछ सिखाएंगे। एक्चुअली में अगर आप लोगों को ईसीएम रिपेयरिंग ट्रेनिंग सीखनी है तो ईसीएम रिपेयरिंग ट्रेनिंग सीखिए अलग। अभी मैं ये बात बोल रहा हूँ, हमारा कोर्स भी पहले कंबाइंड कोर्स चलता था, हम उसके अंदर पूरी डिटेल समझाते थे, लेकिन उसके बाद में हमें जब महसूस हुआ कि नहीं, हमें इतने कम समय में दोनों टॉपिक साथ में कवर नहीं करने चाहिए, अभी हमने पूरा का पूरा सिस्टम बदल दिया है। हमारे 2 बैचेस चलती है, एक होता है ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस की ट्रेनिंग, दूसरी होती है ईसीएम रिपेयरिंग एंड रीप्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग। तो प्लीज़ स्पेसिफिकली पूछिए आपको क्या करना है। अगर आप कहीं पे भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं, ईसीएम रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो ईसीएम रिपेयरिंग के लिए चार्ज दीजिए, अगर आपको व्हीकल डायग्नोसिस साथ में सीखना है तो उसके लिए अलग चार्ज दीजिए। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको अगर क्लैरिटी होगी तो जो ट्रेनर होगा, जो सिखाएगा, उसको भी क्लैरिटी होती है, उसको भी किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होता। और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है उनके पास भी बहुत बढ़िया क्लैरिटी आती है। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आपके मन में डाउट है, आपको नहीं पता कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है, ईसीएम रिपेयरिंग क्या होता है, ईसीएम रिपेयरिंग क्यों ज़रूरी होता है, कब हमें करने की ज़रूरत पड़ती है, तो एक आधे सिंपल से अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को लेकर जो है ना ये लाइन परस्यू मत कीजिए। एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि आपके गैरेज में एक गाड़ी आई, उसका ईसीएम खराब था। अब आपने एक बंदे को ईसीएम रिपेयरिंग करने के लिए दिया। अब गाड़ी चालू थी लेकिन एक इंजेक्टर बंद था, ईसीएम खराब था, इंजेक्टर एक नहीं काम कर रहा था पर गाड़ी चालू हो रही थी। ठीक है, आपने एक बंदे को दिया, उसने बेचारे ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन
वो जो ईसीएम था वो पूरी तरह ख़राब हो गया और इंजेक्टर भी काम करना बंद कर दिए चारों के चारों, जिससे गाड़ी पूरी तरह डेड हो गई। अब ये जब एक्सपीरियंस आपके पास आया, वो एक एक्सपीरियंस था जिसके बेस पे आपने क्या सोचा, यार भाड़ में गया, मैं खुद ही सीख लेता हूँ। अगर मैं खुद ही सीख लूँगा तो मुझे ये टेंशन नहीं रहेगा कि मैं किसी के पास दे रहा हूँ तो वो ख़राब करके देगा मुझे, जो कि आपका इंटेंशन बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, वो ये है कि एक सिंगल एक्सपीरियंस के बेस पे आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं। दूसरी चीज़ कि आप ये भी तो देखिए कि आपके वर्कशॉप में आपको उतना टाइम मिलता है क्या। ईसीएम रिपेयरिंग आप अगर सही करने जाएंगे तो 4 से 6 घंटे का टाइम लेता है, जिसमें हार्डवेयर प्रॉब्लम अलग होती है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम अलग होती है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि आपका एजुकेशन, आपकी टेक्निकल स्किल कितनी है कि आप ये मुश्किल वाला पार्ट, ये मुश्किल वाला एजुकेशन आप ले पाएंगे। एक चीज़ समझिए दोस्तों, मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। हम जब ये ट्रेनिंग देते हैं तो हमारी इस ट्रेनिंग में एक क्लैरिटी होती है, और वो ये है कि हम इंजीनियरिंग को सिंप्लीफाई करके सिखा रहे हैं जिससे कि टेक्नीशियन को समझ में आ सके। लेकिन हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। आप बोलेंगे कि सर मुझे 1 2 3 4 5 6 में बता दीजिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, वो हम नहीं बता सकते। एंड आई एम श्योर हर ट्रेनर को इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम फेस होती होगी। अब आप किसी तरीके की आशा लेकर चले जाते हैं एक आदमी के पास में, वो जो ट्रेनर है वो उस तरीके से सिखाना चाहता है जो सही तरीका है, लेकिन आपकी टेक्निकल स्किल, आपका जो कंज्यूम करने का मतलब आप कैपेसिटी है वही उतनी नहीं है, तो ट्रेनर भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसका एक सोल्यूशन मैं आप लोगों को दे सकता हूं। अगर आपको लगता है कि मेरे पास पता नहीं मैं सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा, आपको लग रहा है कि डायरेक्ट मैं 45-50 हज़ार रुपये लगा दूंगा, तो उससे बेहतर एक तरीका बताता हूं। हमारे ऐप पर जाइए, वहां पे ईसीएम रिपेयरिंग और रीप्रोग्रामिंग की आप जो है ना ट्रेनिंग लीजिए। ये जो ईसीएम रिपेयरिंग और रीप्रोग्रामिंग की आप ट्रेनिंग लेंगे, ये मात्र 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, 6,000 रुपये में आती है। 3 महीने की ट्रेनिंग 6,000 रुपये में, जिसमें 80 से ज़्यादा आपको क्लासेस मिलती हैं। ये क्लासेस आप अपने कन्वीनियंट टाइम पे ले सकते हैं, रात को 12 बजे ले सकते हैं, सुबह उठ के 7 बजे ले सकते हैं, जब भी आपको लगे। प्लस साथ के साथ ट्रेनर लाइव होते हैं आपके साथ में हफ्ते में 2 दिन, तो आपके कोई डाउट्स हैं, आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, वो डायरेक्टली आप उनसे पूछ सकते हैं। इस तरह से आपके सिर्फ 6,000 रुपये खर्च होंगे दोस्तों, लेकिन आप लोगों को ये क्लैरिटी आ जाएगी कि कुछ भी हो जाए मैं ये कोर्स करूंगा या नहीं करूंगा। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि हाँ भाई ये जो है ये फील्ड मुझे पसंद आ रही है, मैं देख रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप बेशक ऑफलाइन के लिए जा सकते हैं। और क्या पता आपको ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आप इतने स्मार्ट हैं तो हमारा कोर्स कंप्लीट कोर्स है, सैंपल नहीं है, ठीक है, ना ही कोई डेमो है, हमारा कंप्लीट कोर्स है। हमारा वो कोर्स आज 14 कंट्री में लोग ले रहे हैं, ठीक है, 14 कंट्रीज़ में जब लोग ले रहे हैं तो उनको फ़ायदा हो रहा है। एंड यही वजह से हमने क्या किया सिस्टम, जब हमारे पास अभी कोई नया बंदा फ़ोन करता है, वो बोलता है कि मैं इंडस्ट्री से नहीं हूँ, मुझे इस इंडस्ट्री में आना है, तो हम उनको कहते हैं कि पहले ऑनलाइन जाके लीजिए, देखिए हमारी इंडस्ट्री कैसी है। 6,000 रुपये खर्च होंगे, वो 6,000 रुपये खर्च करके आप ये पता लगा सकते हो कि हमें ये ट्रेनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। चौथा पॉइंट ये कि अगर आप अपना टाइम निकाल कर आ रहे हैं, आप अपना काम छोड़कर आ रहे हैं, तो मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बताया था कि आपकी इन्वेस्टमेंट डबल होती है। आप अपना काम भी छोड़कर आएंगे, साथ के साथ हमें फीस भी देंगे। तो जब इतना सारा आप काम करके आते हैं, मतलब आप इतना कॉम्प्रोमाइज़ करके आ रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को, अपने गाँव को, देश को छोड़कर आप कहीं पे सीखने जा रहे हैं, प्लीज़ ट्रेनर को रिस्पेक्ट दीजिए। आप भले ही टेक्नीशियन होंगे, लेकिन ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, आप क्या कमाते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको आपकी कमाई और आपके काम में मुश्किलें आ रही थी, इसलिए आप किसी ट्रेनर के पास गए हैं, तो उस ट्रेनर को रिस्पेक्ट दीजिए, उस ट्रेनर को सुनिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उससे पूछिए, क्योंकि ये हमेशा हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसमें हमेशा गिव एंड टेक होता है। आप चाहते हो कि आपको ट्रेनर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाए, तो उसके बदले आप ट्रेनर के साथ में किस तरीके का व्यवहार बनाते हैं, आप किस तरीके से उससे बात करते हैं। हमने देखा है कि क्योंकि आप टेक्नीशियन हैं, तो टेक्नीशियन को ना एक धब्बा लग चुका, और टेक्नीशियन हम खुद वो धब्बा लगा के बैठे हैं कि हमारे पास कल्चर नहीं है, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन नहीं है। हम बदतमीजी से बात कर लेंगे, किसी के साथ भी हम लड़ बैठेंगे। साहब इसीलिए पहले क्लैरिटी लीजिए। जब आप कहीं पे चले जाते हैं तो आपको कुछ भी नहीं आता था, जब आप आए हैं किसी ट्रेनर के पास में आपको कुछ भी नहीं आता था, और वो ट्रेनर, और ये मैं हमारी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारे ऐप के ऊपर आज लगभग 150 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो यही ट्रेनिंग ले रहे हैं और मुझे ये कंप्लेंट करते हैं
कि सर हम वहाँ गए थे, ये प्रॉब्लम हुई थी, वहाँ गए थे। और मैं उनको यही कहता हूँ कि साहब ताली दो हाथ से बजती है। कोई भी ट्रेनर बेवकूफ़ नहीं है कि वो आपको गलत सिखाएगा। अगर आप नहीं सीखे तो सिर्फ इस कारण से क्योंकि आप पहले ही नेगेटिव हो गए, पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में। सर सालों लगते हैं ECM को डेवलप करने के लिए इंजीनियर्स को। उसमें बहुत सारी डिटेल दी जाती है, सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है। आपको 1-1.5 महीने में वो ट्रेनर सिखाने की कोशिश करता है, जिसमें वो अपनी पूरी मेहनत करता है आपके साथ खड़े रह के दिन में 7-8 घंटे, और आप उसके बावजूद भी उसके काम को अप्रिशिएट नहीं करते। आप ये नहीं देखते आपको कितना आया, आप ये देखते हो मुझे कुछ नहीं आया। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ हमारे पास तो मत आइए, क्योंकि हमारे रिजल्ट इसी वजह से आता है क्योंकि हम दोनों तरफ से काम करते हैं। हम आपके कंफर्ट का ध्यान रखते हैं, आपके खाने से लेकर आपके रहने से लेकर हम पूरी तरह से ध्यान रखते हैं, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। लेकिन जब आप यहाँ पे इतनी दूर आते हैं तो आपको सिर्फ क्या लगता है, मैंने इतने पैसे लगाए। साहब आप जितने पैसे लगा रहे हैं उतना ही समय और इतने एफर्ट हम भी अपनी तरफ से लगा रहे हैं। हम भी अपने बीवी बच्चों को सुबह में छोड़ के आते हैं और आपके साथ में खड़े रहते हैं, ठीक है। तो इस मामले में प्लीज़ ध्यान रखिए। अगर आपको लगता है कि आप क्लास नहीं ले सकते हो 6 से 8 घंटा, आप एक जगह नहीं बैठ सकते हो, आप टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए आए हो, आप इसलिए आए हो कि आप हमसे ट्रेनिंग ले लोगे तो बाद में हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो प्लीज़ मत आइए साहब। आप कहीं और जाके ट्रेनिंग लीजिए। स्कैन कार्स में आपके लिए कोई जगह नहीं है। इसी के साथ साथ 5वां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज़रूरी नहीं है कि आप ECM रिपेयरिंग सीखेंगे तो ही आपका गराज चल पाएगा। अच्छे टेक्नीशियन बनने के लिए सबसे ज़रूरी है आप ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक और व्हीकल डायग्नोसिस सीखिए। और व्हीकल डायग्नोसिस जो है वो लॉन्गर रन में, चाहे गाड़ियाँ बदले, किसी भी तरीके की गाड़ियाँ आए। देखिए पहले सिर्फ 4 व्हीलर्स में होता था, अब कार्स में भी आ गया है, ट्रक्स में भी आ गया है, सब जगह पर आ गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक हर जगह पर है, गाड़ियाँ इलेक्ट्रॉनिक पर ही चल रही हैं। तो जब ये गाड़ियाँ इलेक्ट्रॉनिक पर ही चल रही हैं तो मेरी सलाह आप लोगों के लिए ये होगी कि प्लीज़ एज ए डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन, और सबसे इंपॉर्टेंट अच्छा इलेक्ट्रिशियन तो बनिए, तभी तो जाके आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। और ECM रिपेयरिंग आप अगर करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। लेकिन ये चारों चीज़ों का ध्यान रखने के बाद 5वां ये भी ध्यान रखिए कि अगर आप इलेक्ट्रिशियन बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अब इलेक्ट्रिशियन बनने में 1-2 महीने में काम होता नहीं है, इसीलिए हमने 1 साल की ट्रेनिंग बनाई है। 1 साल की हमारी ट्रेनिंग है ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस, जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों इंक्लूडेड है। इसकी ज़्यादा जानकारी जो है वो नीचे दिए गए नंबर पर आप फ़ोन करके ले सकते हैं। कंप्लीट 1 साल की ट्रेनिंग आपको मिलेगी। इसके अंदर आप एक बेहतर इलेक्ट्रिशियन और व्हीकल डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन बन जाएंगे, जिसमें आप हर तरीके की स्किल सीखेंगे। फॉल्ट फाइंडिंग, रूट कॉज एनालिसिस, ये सारी स्किल आप सीखेंगे। तो अगर आप पूरी तरह से परफेक्ट व्हीकल डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो ये आपको करना चाहिए, ज़रूरी है। दूसरे पॉइंट में मैंने बताया कि 1-2 प्रॉब्लम को अगर हम लोग लेके बैठेंगे तो ECM जो है साल में 10 से 15 ECM खराब होते हैं। उन 10 से 15 ECM की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप अपना टाइम और पैसा लगा के किसी पे ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। लेकिन व्हीकल डायग्नोसिस और इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर का क्या, वो तो आपके पास रोज़ आती है गाड़ियाँ। दिन में 1 गाड़ी तो आती है, महीने की 30 गाड़ी, साल की 360 गाड़ियाँ, और उसमें भी हम फंसे रहते हैं। कई बार एक फ्यूज़ खराब होता है मगर 3-3 दिन तक हम फ्यूज़ का खराब है कि नहीं है वो पता नहीं लगा पाते। इसीलिए ये 5 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप ECM रिपेयरिंग की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, पहले वाली वीडियो के अंदर अगर आपने वो नहीं देखी है तो यहाँ पे आई बटन पे मैं दे देता हूँ, वहाँ पे जाके वीडियो को देख लीजिए। क्योंकि उस वीडियो में मैंने ये बताया था आपका कितना पैसा खर्च होगा, कितना टाइम आपका खर्च होगा, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस वीडियो में मैंने आपको पूरी क्लैरिटी दे दी है। मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगा पर्सनल लेवल पे, वो ये कि आप ऑफलाइन जाने से पहले कहीं भी जाइए, जहाँ भी आपका मन हो, लेकिन ऑनलाइन में जो आप बुकिंग का पैसा देते हो 5-6 हज़ार रुपये आपको एक बुकिंग देनी पड़ती है हर जगह पे। कोई भी आपको वर्बल कमिटमेंट पे नहीं बुला सकता, एंड इसीलिए वो जो 5-6 हज़ार रुपये आप देते हो वो 5-6 हज़ार में हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए और पहले पूरी तरह से 3 महीने तक आप सीख लीजिए कि भाई ये मेरे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो उसके बाद में आप जाइए जहाँ भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। तो सभी लोग अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं। कंपटीशन बहुत हाई है दोस्तों, सबको मेहनत करके टिके रहना है, और इसी कंपटीशन में फ़ायदा आपका हो जाता है क्योंकि लोग मेहनत कर करके बढ़िया ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाते हैं, बढ़िया ट्रेनिंग सिस्टम बनाते हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि हम भी इस कंपटीशन में टिके रहना चाहते हैं। हम रोज़ बेहतर होते हैं, हम रोज़ सीखते हैं। हमारा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि हम लोग बहुत ही टेक्निकल डिटेल में जाके आपको सिखाते हैं, सिंप्लीफाइड मैनर में, जिससे कि आपको बेहतर समझ में आता है। तो आई होप आज की जो वीडियो है वो आपको क्लैरिटी देगी कि ECM रिपेयरिंग की ट्रेनिंग में जो चैलेंजेस आपको आ रहे हैं उनको कैसे फेस करने हैं। मैं
एक वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो इसी की मैं और बनाऊंगा, जिसमें मैं वो चैलेंजेस बताऊंगा जो ट्रेनिंग के बाद में आपको फेस करने पड़ते हैं, ताकि आपको वो भी क्लैरिटी हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने टेक्नीशियन भाइयों में, ताकि आप लॉन्गर रन तक एक बढ़िया टेक्नीशियन बने रह सकें। स्कैनकास्ट इसमें आपकी मदद करता रहेगा। साथ ही के साथ आपने अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ताकि ऐप के ऊपर हर महीने 2 घंटे की ट्रेनिंग हम लोग फ्री में चलाते हैं, जो कि बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक्स को लेकर होती है। तो जब ये टॉपिक्स इतने क्रिटिकल हैं और फ्री में ट्रेनिंग मिल रही है दोस्तों, तो एक ऐप डाउनलोड करने में क्या प्रॉब्लम है आपको? अभी के अभी जाइए और ये ऐप को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।